हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैंने अपना वॉइस ओवर कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर मैंने अपने टारगेट सेट किए थे और फिर यहाँ से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। तो कल के टॉपिक जो थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक वाला टॉपिक थोड़ा सा मुझे कम समझ आ रहा था, तो आज मैंने स्टार्टिंग उससे की थी कि उसको मैं पहले थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, एक बार रिविज़न भी हो जाएगा और कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं अब टाइम का प्रेशर नहीं लेती हूँ। मैं जो भी टारगेट्स या फिर जो भी टॉपिक सेलेक्ट करती हूँ पूरे दिन में उसको कंप्लीट करने का ट्राई करती हूँ। फ़िलहाल आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, रात का टाइम है, 11:30 बज रहे हैं और आज मैंने हिंदी नहीं पढ़ा है क्योंकि केंद्र राज्य संबंध वाला जो टॉपिक है ना वो कुछ ज़्यादा लेंदी है और मैंने कभी पहले इतने डिटेल्स में चीज़ें पढ़ी नहीं। जैसे मेरा आप लोगों को मैं रियल बताऊं तो जब मैं 8 तक पढ़ी थी तो ऐसे ही पढ़ी थी और 9th में मैं आर्ट साइड से थी, तो उसमें जो पढ़ा था थोड़ा बहुत वही पढ़ा था 9th 10th में। और 11th में मेरा ज्योग्राफी हुआ और पॉलिटी हुआ, ये सब सब्जेक्ट नहीं था मेरा। सब्जेक्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था पहले भी कि हिस्ट्री था और इकोनॉमिक्स था, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी, और ये 5 सब्जेक्ट ही थे। एंड उसके बाद फिर जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तब मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड हो गया था और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं लगी। फिर मैं बैंक की प्रिपरेशन करने लगी और बैंक की प्रिपरेशन में भी इनका कोई रोल नहीं होता है। इंग्लिश और जीए वहाँ पर जनरल अवेयरनेस चलता है, करंट से और बैंकिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। और उसके बाद मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ती थी। और फिर जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई तब जाकर मैं इस फील्ड में आई। और ऐसा नहीं है कि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे आया नहीं, मुझे इंटरेस्ट भी आता है, मुझे अच्छा भी लगता है, बट कभी प्रॉपर मैंने ढंग से सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं किया। कोई भी सब्जेक्ट मैंने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट ही नहीं किया। अब जब मौका मिला है तो मैं चाहती हूँ ना कब सारी चीज़ों को मैं डिटेल से जानूँ, समझूँ और अच्छे से गेन करूँ, लर्न करूँ। देखिए, जिस सब्जेक्ट से आप स्टार्टिंग से पढ़े हुए रहते हैं वो सब्जेक्ट को आपको बेस नहीं बनाना पड़ता है। मुझे सारे सब्जेक्ट का ना बेस भी बनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरा एकदम से सब कुछ चेंज हो गया है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं कब क्या पढ़ रही थी, फिर क्या पढ़ रही थी और अब क्या पढ़ रही हूँ। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें छोड़कर अब मैं जो पढ़ रही हूँ ना मैं इस पर फोकस कर रही हूँ और इतने टाइम बाद भी मुझे अपने ऊपर प्राउड ही फील होता है कि मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ। और मैं एनटीपीसी के लिए भी बोल रही थी ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं मैथ्स बनाना स्टार्ट करूँगी तो मुझे मैथ बनाना नहीं आता। मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं अपने आप को जो भी मेरे अंदर प्रतिभा है उसको मैं बाहर ला पाऊँ। अभी अगर मैं मैथ बनाना भी स्टार्ट करूँगी ना तो वो भी मैं सीख लेती हूँ। मैं कोई चीज़ बहुत जल्दी सीख लेती हूँ, तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। फ़िलहाल अब अच्छे से ना सारा जीएस पढ़ेंगे पहले सब लोग जो भी पढ़ रहे हैं। तभी पॉलिटी से स्टार्ट किया है। 1-2 दिन अगर इधर उधर हो भी जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं एंड अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करते हैं। उसके बाद देखेंगे क्या करना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाना ना कोई खेल नहीं है कि बस आपने सोचा और आपका हो जाएगा। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, पूरा प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए एक प्रॉपर स्टार्टिंग भी करनी पड़ेगी, वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। जैसे कि अभी भी सीटेट के लिए कुछ लोग पूछते रहे बुक्स वगैरह, तो सीटेट के लिए मैंने आप लोगों को जितना बता दिया है, अगर आप लोग उतना भी सही से फॉलो कर ले रहे हैं ना तो सीटेट का एग्ज़ाम सबका निकल जाएगा। और सीटेट का एग्ज़ाम इतना बड़ा कोई एग्ज़ाम सच में नहीं है जितना हम लोग मान लेते हैं, बस हम लोग मेहनत नहीं करते। अपने आप से पूछिए जिसका भी एग्ज़ाम है कि क्या दिन में आप लोग 4 घंटे भी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई को दे रहे हैं क्या? अगर आप 4 घंटे भी पूरे दिन में पढ़ाई को डेडिकेशन के साथ दे रहे हैं तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम मैं गारंटी लेती हूँ 101% श्योर कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। यहाँ पर मैं पॉलिटी पढ़ रही थी। आज सुबह की शुरुआत लेट हुई थी तो सुबह सिर्फ 1.25 घंटे की ही पढ़ाई हो पाई थी। उसके बाद फिर यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था और दोबारा मैं फिर से बैठी थी पढ़ने के लिए और अभी यहाँ पर मैं पॉलिटी ही कंप्लीट कर रही हूँ। वैसे पॉलिटी के जो टॉपिक है ना, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो एक दिन में शायद ना कंप्लीट हो पाएँ और मेरा भी नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। 1-2 टॉपिक ऐसा होता है कि छूट जाता है, मुझे अगले दिन करना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदी का भी टॉपिक जितना लगता है ईजी उतना ईजी है नहीं। और करंट अफेयर में तो पूरे 2 घंटे लग ही जाते हैं। मैं करंट अफेयर की क्लास कुमार गौरव सर से ही ले रही हूँ और मैं अभी जा नहीं रही हूँ, जहाँ पे बुक्स वगैरह मिलती हैं, तो मैं घट्टा चक्र की आय दृष्टि ले आऊँगी तो उससे रिवीजन हो जाएगा। फ़िलहाल क्लास देखते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सर बहुत सारे स्टैटिक जीके एंड जो भी करंट की चीज़ें रहती हैं वो सब रिवीजन करवाते रहते हैं। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा
बेनिफिशियल है। कल कोई मुझसे ये भी पूछ रहा था कि मैंने लक्ष्मीकांत बुक कंप्लीट कर ली क्या, तो नहीं, मैंने कंप्लीट नहीं किया। मैं वहाँ से पढ़ना स्टार्ट की थी जब मैं इन फोकस सिविल एकेडमी सर के चैनल से टारगेट्स दिए जा रहे थे पढ़ने के लिए। बट लक्ष्मीकांत में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में सारी चीज़ें हैं, एक एक टॉपिक पर कम से कम 10-10, 15-15 पेजेस हैं, और इतना सब कुछ कंटेंट याद करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने पॉलिटी जो किया था लास्ट टाइम, वो लूसेंट की जो जनरल वाली बुक है, जनरल नॉलेज वाली, वहाँ से कंप्लीट किया है। एंड सेकेंड टाइम ये महेश कुमार वर्डवाल की बुक से मैं पढ़ रही हूँ। एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि जब आप पढ़ने लगते हैं ना प्रॉपर वे में, तब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। तो जो मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी मेंटरशिप प्रोग्राम की, तो वहाँ पर अब मैं जो पॉलिटी के टेस्ट दे रही हूँ ना, तो मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे 15 नंबर 17 नंबर ऐसे ही मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरे 20 मार्क्स क्रॉस हो जा रहे हैं। एंड अभी मैं सेकेंड टाइम पढ़ रही हूँ, एंड एक दो बार मैं और रिवीजन करूँगी, तो मे बी मेरे मार्क्स और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। यहाँ पर लंच वगैरह हो गया था और सारवी को मैंने सुला भी दिया था, और सारवी को सुलाते सुलाते मैंने भी लगभग एक झपकी ले ही ली थी, 15 मिनट की नींद। और अभी मैं यहाँ पर चल रही हूँ करंट अफेयर करने के लिए। वैसे आज का जो पॉलिटी का मैंने टारगेट लिया है वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, मैंने सिर्फ केंद्र राज्य संबंध ही पढ़ा है। उसके अलावा जो 2 टॉपिक मैंने और सिलेक्ट किए थे वो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। बट ये बुक की कंटेंट है तो ये मैं बाद में भी पढ़ लूँगी, लेकिन करंट अफेयर अगर मैं डेली बेस पर पढ़ूँगी ना, तो वो मेरा जो रिदम मैं बनाना चाह रही हूँ वो बना रहेगा। क्योंकि अगर करंट अफेयर की क्लास एक दिन की भी छूट जाती है ना, तो फिर अगले दिन लगता है कि अगले दिन वाली क्लास करें या लास्ट डे वाली क्लास करें, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर करंट अफेयर करने के लिए फिर से मतलब बैठ गई थी। आज का मैं करंट अफेयर कर लूँगी, उसके बाद फिर देखूँगी शाम के टाइम में, अगर मेरा मन होगा तो मैं पॉलिटी पढ़ूँगी, अदरवाइज़ फिर हिंदी पढ़ूँगी, और जो बचेगा तो मैं उसको भी जल्दी से जल्दी कवर करने का ट्राई करूँगी। वैसे जब हम कोई टारगेट लेते हैं ना, या फिर कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, अगर डे वाइज़ उसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि अगर डे वाइज़ हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो हमारा मन जो है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, मतलब कह सकते हैं दुविधा में डाल देता है कि हम पुराना वाला पढ़ें या फिर नया वाला पढ़ें। तो इससे अच्छा यही है कि इस सिचुएशन में हम ना आएँ कि जो भी टारगेट डेली ले रहे हैं उसको डेली वाइज, मतलब डेली बेस पर कंप्लीट करते जाएँ। वैसे सारवी आज 3 दिन से, जब से मैंने ये 75 डेज़ का हार्ट चैलेंज स्टार्ट किया है, तब से लगभग 3 घंटे के आसपास तो दिन में सो ही जाती थी, 2.5 घंटे 3 घंटे। बट आज ये 1 घंटे में ही उठ गई हैं, 1 से सवा घंटे में। और उठने के बाद इनको भी पढ़ना था, तो फिलहाल मैंने इनको बिज़ी कर दिया था और मैंने अपना मतलब कंटिन्यू रखा था। और ये पेन बार बार ले रही हैं, दे रही हैं, तो इसी चक्कर में मुझे बहुत तेज़ से पेन से लग गया और ब्लड भी आ गया था। बट ये मारने के बाद फिर ऐसा रिएक्ट कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम शांति से। फिर तुरंत देखिए पढ़ने लगी और तिरछे मुझे देख रही थी कि मैं क्या रिएक्ट कर रही हूँ, तो फिर मैं नॉर्मल हो गई। क्योंकि गुस्सा करके भी कोई मतलब नहीं है, जानबूझ के नहीं मारा था। ये बार बार पेन छीन रही थी, तो अचानक से छीनी और मुझे आकर लग गया। तो यहाँ पर मेरा आज का जो करंट अफेयर की क्लास थी वो मैंने कंप्लीट कर लिया था, और अभी तक मैंने मतलब 4 घंटे की पढ़ाई की थी। तो ऐसा नहीं है, सुबह का जो मैंने 1.5 घंटे पढ़ा था, सवा घंटे, वो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से वो इरेज हो गया, पूरा ब्लैंक हो गया टाइमर, और मुझे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ा। और ये जब मैं दोबारा पढ़ने बैठी थी ब्रेकफास्ट के बाद, उसके कुछ देर मतलब आधे घंटे पढ़ लेने के बाद फिर मतलब रीस्टार्ट हुआ था। तो इसीलिए अभी इसमें 4 घंटे ही शो कर रहा है। बट अभी इस टाइम मेरा बहुत अच्छा मतलब रिदम बन पा रहा है। फ़िलहाल मैं खुद से ही बोल रही हूँ, फिर ऐसा ना हो कि मैं खुद से ही रिदम तोड़ दूँ। बट मैं इस बार पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरा अच्छे से जैसे करना चाहती हूँ पढ़ाई, उसी तरह से अपना कंटिन्यू रखूँ। यहाँ पर मैंने सारवी को दूध पिला दिया था, एप्पल खिला दिया था, और मैंने भी चाय पी ली थी। और सारवी बोल रही थी कि अब मेरी बारी, मुझे पढ़ाओ। तो यहाँ पर मैं सारवी को पढ़ा रही थी। उसके बाद फिर मैं देखूँगी सारवी के जो फ्रेंड्स हैं बगल के, आज वो लोग पार्क जाने वाले हैं। तो सारवी पहले से ही प्लानिंग कर रखी है, मुझे भी जाना है। और इसी खुशी में जब मैं पढ़ कर उठी हूँ तो ये डांस भी कर रही थी कि अब हम लोग जाएंगे। और इनको बाहर जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और फिर जब ये खुश होती हैं तो मुझे भी खुशी मिलती है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि शाम के टाइम में इनको ले जाऊँगी। तो यहाँ पर सारवी रेडी हो गई थी, और हम लोग लगभग 1 घंटे बाद वापस लौट कर आए हैं। और आज हम लोग ज़्यादा लोग गए थे, मतलब जो सारवी के फ्रेंड्स हैं उनकी मदर भी गई थी, और उनके मतलब दोनों बच्चे जो सारवी के साथ खेलते हैं, और सारवी। अभी बज रहे रात के 7:45, मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे है। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अभी आज सारवी को लग गई है चोट। चोट दिखाओ, चोट दिखाओ, ये देखो, दिखाओ, ये देखो, चोट लग गई है।
और अब ये इनके साथ थोड़ा सा मम्मा खेलेंगी और उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगी। तो बाय बाय।